अब मर जाओ तो क्या करें फिर? 2 बजे का भूखे प्यासे तो बैठे ना खाते हैं ना कछु दे। 6 बजे काफी क्या आई थी? नहीं, कुछ नहीं खाया था। 6 बजे बच्ची भी मेरी भूखी है, घर पर छोड़ के आए थे कि खाद मिल जाए। क्या कह रहा भाई साहब, खाद थे बटोई नहीं है। सुबह 5 बजे की बैठी और 27 तारीख में भी किसानों को अंगूठा लगो, 26 तारीख में उन्हें अभी तक खाद नहीं मिला। मैं जिसको लेने हो रात के आ जाओ तो पैसा दो 16 से कि रात में लेकर निकल जाओ। नंबर था लिस्ट में। और ये जब हम 9 बजे से 4:30 बजे हमको ये पर्ची दी गई है। 9 बजे से 4:30 बजे ये पर्ची मिली हमें। वहाँ भी इन्होंने लाइन में लगाया हमें। वहाँ भी हम पौन घंटे लाइन में लगे। 5:15 बजे इन्होंने हमसे कहा कि अब खाद खत्म हो गई है। हम वहाँ पहुँचे इस पर्ची को लेके। 5 बजे इन्होंने हमसे कह दिया खाद नहीं बचा है। सचिव साहब थाने में बैठे मुँह छुपा के। और इस समय हम लोग आ चुके हैं नारायणपुरा बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति पे। इतने तमाम किसान हैं, सोसाइटी बंद है और इतने के सचिव को फ़ोन नंबर बंद है। हालांकि बताई जा रही है कि सुबह सुबह इतने खाद जरूर बांटी गई है और खाद लेके किसान अपने अपने घरे भी निकल गए हैं। लेकिन बहुत सारे किसान इतने हैं, लोगों से जाने के जीवन अभी तक काय डटे हैं जब खाद बट गई। तो क्या कह रहा भाई साहब, खाद थे बटोई नहीं है। सुबह 5 बजे की बैठी और 27 तारीख में भी किसानों को अंगूठा लगो, 26 तारीख में उन्हें अभी तक खाद नहीं मिला। पैसा भी जमा है 5-5 बोरी की। टोकन नंबर भी है। टोकन नंबर जो है, देखिए भाई साहब, ऐसा है कि 26/8 में ये खाद बटा था। यहाँ पे हम लाइन में लगे थे 9 बजे से 5 बजे तक लाइन में लगे। 4:30 बजे को हमको ये टोकन मिला। 4:30 बजे 5 बजे वहाँ दूसरी जगह ये खाद रखते हैं। वहाँ पे इन्होंने खाद के लिए लाइन फिर से लगाई। हम वहाँ पहुँचे इस पर्ची को लेके। 5 बजे इन्होंने हमसे कह दिया खाद नहीं बचा है। इन्होंने सुबह आते ही यहाँ लिस्ट जारी करी। 105 लोगों की लिस्ट जारी करी इन्होंने। 550 बोरी इनके पास थी। एक टोकन पे 5 बोरी ये दे रहे थे। 90वां नंबर था हमारा। 90 नंबर पे इनका खाद खत्म हो गया। तो हमें ये जानना चाहते हैं कि जब 105 लोगों की लिस्ट थी तो 550 बोरी किस हिसाब से बट गई? क्यों 90 नंबर पे खाद नहीं मिला? हमारा अंगूठा क्यों लगवाया गया? अंगूठा लगवाया गया तो हमें खाद क्यों नहीं दिया गया? हम इसकी जांच चाहते हैं। धांधली चल रही है यहाँ पे बराबर। और बिना टोकन के भी बोरियां दी इन्होंने वहाँ से दी हैं। ब्लैक हो रहा है दूसरी जगह। यहाँ से सब ब्लैक हो रहा है। आदमी सवेरे से 6 बजे से आता है और फिर भी आदमी 6 बजे तक यहाँ रहता है, फिर भी आज दुकान क्यों नहीं खुली? 1360 की 1600 में बेच रहे लगातार। 1360 की बोरी है। 1600 में जिसको लेने हो रात के आ जाओ तो पैसा दो 16 से कि रात में लेकर निकल जाओ और या घर पे पहुंचा दें, ज़्यादा ज़रूरत नहीं। अच्छा, होम डिलीवरी भी है? हाँ, होम डिलीवरी है। सुबह के बैठे सुबह 6 बजे आ गए थे। कत्ती आज बांटे पुरानिया गाँव में लगे। नाम लिखो भी है, बस भाग बैठे बैठे अभी 2:30 बज गए। अम्मा उतनी रहो, उतनी आ रहे 6 बजे के बैठे हैं भूखे प्यासे। 6 बजे की 6 बजे के बैठे हैं और करीब 2 बज गए। और 2 बजे का भूखे प्यासे तो बैठे ना खाते हैं ना कछु दे रहे हैं। दुकान ही नहीं खोल रहे हैं। कछु लोग कह रहे सुबह बटो है। तो कुछ नहीं बटो है, कुछ नहीं बटो। हाँ, कहाँ से हो आप? हम सेमरी के। आप कहाँ से? सेमरी से। 6 बजे के खाना बना के नहीं आए थे, ऐसे ही आए थे बिना खाना के। ना खाओ या खाना ना बना के आए और 6 बजे के बैठे। भूखी हो? पूरा घर पूरा घर। हमारे घर इतनी परेशानी है कि बीमारी है कि सो ये कई दिन तो है मुश्किल पड़ रहा हो आओ और खा पी नहीं रहे हैं घर। और हम रोज कल आए थे, इसको कल बटे हो आ जाए सो आज वो बंद करके चले गए। लियो बांट नहीं रहे, खोलो ही नहीं। अपन कहाँ से आई चाची? सेमरी से। हाँ। आप क्या बजे आ गई थी? 6 बजे। काफी क्या आई थी? नहीं, कुछ नहीं खाया था। 6 बजे की बच्ची भी मेरी भूखी है, घर पर छोड़ के आए थे कि खाद मिल जाए, बोनी हो जाए, किस कदर जैसे भी हो। सबको सेमरी के हैं। सुबह 6 बजे आ गए थे। आप एक जने पिछाई नंगरा के। हाँ, क्या बजे आ गई? हम 6 बजे के तो सब जने भागे। 6 बजे आज जो सुबह कल कह रही थी कि सुबह 6 बजे आज जो 6 बजे आ गए। ना खाना ना बना के टाइम से सड़ गई खेती सब पूरी, कुछ नहीं फसल में। अब यही फसल की खाद न मिली है तो क्या करें? बच्चा कायले पालें। अच्छा, जावाली फसल हो पाई थी आप? नहीं हो पाई, पूरी ऐसी पानी से भर गई। मूंगफली बही थी और तिली बही थी और सब खराब हो गई पानी टाइम से जावे जैसे इसलिए पड़ी कि टाइम से तो नहीं भाई, फसल कुछ नहीं है।
10 बीघा खेती है, ऐसी ही पड़ी है। खरीफ की फसल पहले किसान की बर्बाद हो गई और अब खाद नहीं मिल रहा। लेकिन एक पर्चा जरूर इतने चिपका है सचिव साहब ने और इसमें लिखो है कि केवल पढ़े लिखे अधिकारियों की भाषा आप समझिए समझावे को प्रयास करें। इस ट्रक पर पुरैनिया अड़जरा बरगांव गांव के लोगों को खाद मिलेगी, दूसरे ट्रक पर सरसैड़ा बछे वालों को मिलेगी, तीसरे ट्रक पर सैमरी इंदी और बरौरा, चौथे ट्रक पर नारायणपुरा नगरा आलमपुरा। अब पहला ट्रक कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, चौथा कौन सा है, ये किसी को पता है? नहीं है, कोई पता नहीं है कौन पहला है कौन इसका पता नहीं है। कौन सा ट्रक आ गया कौन सा आने वाला है पता है? कोई पता नहीं है। कोई पता नहीं। कोई डेट है इसकी, ना कोई तारीख है, ना कोई पता है कब आएंगे। ब्लैक करने रात में भी तो घुमा रहा है, उल्लू बना रहा है जनता। अब यहाँ इस ट्रक लिखा है, इस ट्रक से क्या मतलब है, कौन सा? और दूसरा ट्रक, तीसरा ट्रक, चौथा ट्रक, इसका क्या मतलब? या तो दिन हो कि सोमवार को इन गाँव को मिलेगा, मंगलवार को इनको मिलेगा, बुधवार को इनको मिलेगा, गुरुवार, या तो दिन हो या डेट हो, कुछ तो हो। इस ट्रक उस ट्रक और दूसरे ट्रक तीसरे ट्रक से कैसे खाद मिलेगी, सवाल ये है। और ये लोग पढ़े लिखे अधिकारी हैं जो नियम बना रहे हैं, और एक किसान, आमतौर पर किसान को अनपढ़ कहते हैं। अब इन अनपढ़ लोगों से समझेंगे क्या कह रहे हैं, बताओ भैया। इससे क्या सीख मिलेगी हम लोगों को? सर कितने दिन, किस दिन खाद मिलेगा हम लोगों को? हाँ, इसीलिए रोज डेली आते हैं, खाद मिलता नहीं है। अच्छा, खाद की समस्या ऐसा तो है नहीं है कि पहली बार हो रही, नहीं 3-4 साल से हम ही देख रहे हैं। 3-4 साल को बैलेंस देख ही रहे, देख रहे हैं। कैसे निपटे, क्या लग रहा हो आप लोगों को, कैसे निपटाई? आप ही लोग निपटा न्यूज भाई, जैसे आपको अच्छा लगे बताओ, आप बताओ कुछ। का है परेशानी हो रहा है, का का हो जाए तो निपट जाएगा समस्या। अरे अब कैसे निपटाएं? खाद बटवे आवे, खाद मिलवे, सब खाद निपट जाए समस्या। हाँ, अब रोज आ रहा है, परेशान हो रहा है। ब्लैक हो रहा है, ये ब्लॉक बंद हो जाए, ये दुकानदार ले आ रहा है अपने और अपने अंडर में रख रहा है अपने आदमी के यहाँ 100-100 2-2 से बोरी अपने आदमी के यहाँ रखवा दें और रखवा दें। यहाँ अंगूठा लगा 1-1 2-2 बोरी पकड़ा दे और वह घुमा दे के जॉब खत्म होगा। और इसके बाद में बोलते हैं कि वो है नहीं, आ गया फलाना और देना है नहीं। बस 2-2 बोरी 1-1 बोरी के भीड़ ज़्यादा हो गई, आज नहीं बांट रहे। अब यहाँ इतनी धूप है, आधे आदमी तो बीमार हो गए, इलाज नहीं करा पा रहा। अब इलाज कराएं, खाते लें। 18-25 को आना, अब 25-18-9 में का भीड़ नहीं होगी। हाँ, एक और पर्चा चिपको इनको 16/9/2025 जो पर्चा आ जाई को है। और ई पर्चा में अध्यक्ष जी और सचिव साहब की मोहर भी है और लिख रहा है आज खाद का वितरण नहीं होगा, भीड़ अधिक होने के कारण खाद परसों दिन गुरुवार 18/9/25 को वितरण किया जाएगा। अब इसमें एक संगे एक और चीज लिख देते, अगर खाद खत्म हो गई, भीड़ ज्यादा है, कौन भी समझ, एक चीज और लिख देते कि फलाने फलाने गांव के लोगों को खाद मिले, तो वही गांव के लोग आते, भीड़ ना बढ़ती, वो गांव के लोग निपट जाते तो अगले गांव का नंबर आ जाता, समस्या नहीं बिगड़ती। लेकिन इसमें ये लिखें कि इस ट्रक उस ट्रक तीसरे ट्रक चौथे ट्रक, अब कौन गाँव वालों आ जाए और की भीड़ ना हुई है तो क्या हुई है। अब इन लोगों को पता ही नहीं है कि कौन सा ट्रक आ रहा है। उसमें सैमरी से भी लोग आए हैं, आलमपुरा से भी लोग आए हैं, पुरैनिया से आए, नगरा से आए, बरौरा से भी, सब गांव के लोग आ गए हैं। कैसे? सचिव साहब से हमने संपर्क करने को प्रयास करो तो सचिव साहब को फोन स्विच ऑफ है, स्विच ऑफ जा रहा है। हाँ जी, स्विच ऑफ जा रहा है। हाँ, नहीं स्विच ऑफ ही जा रहा, नंबर लगा रहा है। हाँ, लगाओ है आपने? हाँ लगाओ है, अभी इन भाई साहब ने भी लगाओ। सचिव साहब थाने में बैठे मुँह छुपा के। हाँ, हो भी गए। हिंदी से आए हम, हिंदी से आए। कौन हो? शैलेश सिंह, खाते लेने के लिए आए थे सुबह से, खाना नहीं खाए, आ गए, जब से बैठे हैं। चलो अब भीड़ कम होगी, अब बटेगा, लेकिन सचिव साहब आने का नाम ही नहीं ले रहे, थाने में बैठे हैं। ठीक है, जो तो वे चिपका गए अच्छी बात है, आदमी खड़ो ना रहे, अपने घर चले जाए, रोटी पानी खाए। लेकिन जो आने हैं 18 तारीख को, वो कौन गांव के लोगों को? कोई जानकारी नहीं है कि कौन ट्रक का, मालूम नहीं है कौन सा ट्रक कब आएगा। तक तो खत्म ही हो जाए, मिलने की है। 27 की अंगूठा लगे, आज तक नहीं मिलो। 27 तारीख में ज्यादा हो रहा है खाद, ब्लैक ज्यादा कर रहे हैं ये लोग, ब्लैक कर रहे हैं। हाँ, दूसरों के घरों में रखे हुए ब्लैक कर रहे हैं। अच्छा, गोदाम नहीं आए थे? गोदाम सरकारी जगह पे नहीं रखे, घर पे रखे हैं, ये गलत कर रहे हैं सब। किसी के घर में नहीं रखना चाहिए, भाई सरकारी सोसाइटी पे रखना चाहिए। अच्छा, गोदाम वोदाम नहीं है? गोदाम है पर गोदाम पर नहीं, दूसरों के घरों में रख रहे हैं, दूसरे के घर में रखते हैं। अच्छा, गोदाम में नहीं है? गोदाम में नहीं, दूसरे के घर में।
इतने नहीं रखा था। हाँ हाँ दूसरे के घर रखा था। अच्छा ये तो कि तुम स्टॉक को भी नहीं लिखो कितना स्टॉक है यहाँ इनके क्या पास? है खुलवा के देख लो कितना मिले सबसे बड़ी धांधली जा है कि ट्रकन के नंबर के आधार पर गांव चिन्हित करे गए, दिन या तारीख के हिसाब से नहीं करे गए। सबसे बड़ी धांधली एक। दूसरी धांधली एक कहते जो गोदाम है समिति को, वो गोदाम में खाद नहीं रखो जा रहा है। तीसरी धांधली जा कहते स्टॉक बोर्ड भी नहीं है, कहता हूँ स्टॉक बोर्ड पे कितना नहीं लिखो कि इनके पास 1 बोरी बच्ची के 1000 बोरी बच्ची। दूसरी एक सबसे बड़ी धांधली, एक किसान हमारे संगे हैं, वे कह रहे 105 जब टोकन तक के किसानन को खाद दे दी गई तो ये 90 नंबर के टोकन के किसान हैं, इन्हें खाद काहे नहीं मिली और इनके हिस्सा की खाद की को ब्लैकमेल करी, की को ब्लैक में बेच दी गई। 90 नंबर है ना, 90वां नंबर था लिस्ट में। हाँ। और ये जब हम 9 बजे से 4:30 बजे हमको ये पर्ची दी गई है, 9 बजे से 4:30 बजे ये पर्ची मिली हमें। और 4:30 के बाद जहाँ ये खाद रखते हैं हम वहाँ पहुँचे, वहाँ भी इन्होंने लाइन में लगाया हमें, वहाँ भी हम 3 घंटे लाइन में लगे। 5:15 बजे इन्होंने हमसे कहा कि अब खाद खत्म हो गई है। तो आप हमें ये बताइए कि जब 105 लोगों की लिस्ट में नाम था, 105 लोगों का 550 बोरी थी, फिर हमारा 90वां नंबर था उस लिस्ट में, तो वो हमारा नंबर आते आते खाद क्यों खत्म हो गई? तो लिस्ट जारी कर दी कि 105 टोकन 105 की लिस्ट भी थी हमारे पास, अभी भी होगी वो। हम लिस्ट हमने एक जो हमारे पास 1076 से फ़ोन आया था, उन अधिकारी महोदय को मैंने वो लिस्ट भी भेजी थी और ये टोकन भी भेजा था। अब हम तो जा कह रहे कि जे सबरे किसान झूठे हैं, नंबर 1 के झूठी बोल रहे हैं, लेकिन सचिव साहब फ़ोन उठा के सच्चाई बता देते, लेकिन सचिव साहब तो फ़ोन स्विच ऑफ करें, सच्चाई को बताए। लेकिन असलियत का है, अब यही बात पर निर्भर करे जो किसान कह रहे हैं, इन्हीं की बात को सच्चाई मानिए। सचिव साहब फ़ोन उठाते तो सही बताते। इनकी शक्लें आप देखो, आप बूढ़ी बूढ़ी अम्मन की जो 6 बजे से बैठी गिर पर में भूखी प्यासी, इनकी जिम्मेदारी को ले अम्मा, तुम्हारी जिम्मेदारी को ले, जब बोल तक नहीं पा रहा है। हम ले के सरकार ले, सरकार ले जिम्मेदारी, अब मर जाओ तो क्या करें फिर? वो तो मर भी खाओ, खा रहे पी रहे जा बेरा 7-8 बजे के बैठे हैं थे, और न पानी की बूझी, न प्यास की बूझी, न खाद दे रहा, न कछु दे रहे। अम्मा आज खाद नहीं बटना, आज नहीं मिल रहे, कब मिले? वरना एक पर्चा चिपका दो, आज खाद नहीं मिले। तो ऐसी खेत डाल रहे फिर सरकार खावे फसल चली गई ना तो ये चाहिए जाए, खेती न रही रहा साहब। ये है कि बोरी मिले तो वहाँ सभी कि ये बच्चन का या फसल तो हुई जाए, या चली गए तो चाहिए। पानी में इतने तालाब खेत भरे रहे, पूरी फसल सड़ गई। कितनों का हो जाए का लग रहा अंदाजा? कच्छु फसल नहीं मिल जाए, मूंगफली बाते तब जा कच्छु भी नहीं जाए। क्या फलियां बस मूंगफली भी सब निकल पे कछु लग रहा, कछु नहीं निकल रहे, तन थोड़ी निकल तो भाई बस तन मूंगफली में लागत नहीं कराना, सब लागत नहीं कराना मूंगफली की। मूंगफली में जाए हालत आज मूंगफली की लागत नहीं करना बे की बे। तो जाए इतने की समस्या है। हमारे जिला के जिलाधिकारी महोदय, कृषि अधिकारी महोदय, सांसद विधायक महोदय जो भी सुन रहे हों, देख रहे हों, व्यवस्थाएं ऐसी बनवा दो कि किसानों को दिक्कत ना हो। बे इस ट्रक पे, दूसरे ट्रक पे, तीसरे ट्रक पे खाद मिलेगी आपको, इन गांव के लोगों को इससे क्या मतलब है? इसको लोग कैसे समझें? सोमवार को इस गांव के लोगों को खाद मिलेगी, मंगलवार को इस गांव के लोगों को खाद मिलेगी। ऐसा रोस्टर प्लान हो जाए तो लोगों को भी आसानी रहेगी, लोग बार बार आएंगे नहीं सुबह से भूखे प्यासे, उसी गाँव के लोग आएंगे जिस गाँव के लोगों का रोस्टर है, और उन लोगों को खाद मिल जाएगी तो वो लोग अपने घर चले जाएंगे। भीड़ भी ज़्यादा नहीं होगी, व्यवस्था भी नहीं बिगड़ी, क्योंकि एक पर्चा आपने चिपका दिया है कि भीड़ बढ़ने की वजह से खाद वितरण पर रोक लगा दी गई है। तो आप लोग पहले अपना सिस्टम तो सुधारो, ये सवाल है। खैर आगे और तमाम साधन सहकारी समितियों के हालचाल आपको दिखाएंगे। अभी हमने आपको इसके पहले करगवा की रिपोर्ट दिखाई, अब नारायणपुरा की आप देख रहे हैं। इसके आगे के क्या हालात हैं वो भी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। और जब तक किसानों को खाद नहीं मिलेगी तब तक बुंदेली वार्ता की अलग अलग कई टीमें झांसी, ललितपुर, जालौन और अलग अलग जनपदों में ग्राउंड रिपोर्ट पर रहेंगी। धन्यवाद।